स्टूडेंट, आज हम लोग का जो वीडियो है वो है बेसिकली नेट लेवल का, नेट और गेट का। ठीक है, और नेट और गेट के साथ आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी जो जैम वाले होते हैं, बच्चे जो तैयारी करते हैं आईआईटी जैम का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एमएससी में बीएससी के बाद, उनके लिए भी ये वीडियो कॉमन हो जाता है। कुछ टॉपिक केवल वेरी करते हैं। ठीक है, और अगर आप आईआईटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आईआईटी लेवल की तैयारी के लिए भी इसके कुछ लेक्चर आपको काम आएंगे। जो आईआईटी वाले तैयारी किए हैं वो भी देख सकते हैं कि हाँ उनके लिए क्या क्या काम आएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हमारा वीडियो पूरा नेट गेट के लिए है और आईआईटी जेएम वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग सीधे टॉपिक का डिवीज़न करते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, आप कैसे क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नेट टॉपिक की बात करूं कि हमको पढ़ना क्या, देखिए उसमें जो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार कर रहे हैं और पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमको टॉपिक पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो इम्पॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स। और यहीं साथ में हम जोड़ देंगे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों आप पढ़ेंगे, आसान होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बिना कुछ भी नहीं। केमिकल काइनेटिक्स के बाद इसमें साथ में जुड़ता है सरफेस केमिस्ट्री। जुड़ने को तो पॉलीमर भी जुड़ जाता है, लेकिन पॉलीमर अलग से भी पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सबसे ज़रूरी आपको होता है ग्रुप थियरी पढ़ना। ना आईआईटी के स्टूडेंट के लिए होता है, ना आईआईटी जेएम के लिए होता है। ग्रुप थियरी के बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक बार टॉपिक आईआईटी जेएम वाले देख लेंगे क्या ग्रुप थियरी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी होता है इसमें फेज इक्विलिब्रिया चाहते हैं, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इतना टॉपिक तैयार करना मुश्किल हो जाता है। ये बेसिकली टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जहाँ से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे पेपर वाइज तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो नंबर पे बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आप अगर फिजिकल से स्पेशलिस्ट हैं, तैयारी करें, स्पेशलाइजेशन आपका फिजिकल है तो भी आपको लेके चल रहे हैं, ऑर्गेनिक के तभी आपको लेके चलना हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप कैसे पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना ज़रूरी होता है। अब इसके लिए मैं रीज़न बता रहा हूँ। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग तो आपको 8 से 10 नंबर ले ही जाता है। दूसरी, इसके बाद इसी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ते हैं, जो कि एमओटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमओटी सीधे घुस जाती है कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चली जाएगी तो वहाँ पे एमओटी जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे सिग्मा डोनर, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड की बात होती है। ठीक है, एमओटी में तो यहाँ पे काम आता है। और आपको ये पता होना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन में आएगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक छूटेगा नहीं, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद आप एसिड बेस साल्ट पढ़ सकते हैं। एसिड बेस और साल्ट, यहाँ से भी नंबर आते हैं। हालांकि एसिड बेस साल्ट जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, सीधे हम ये ब्लॉक लिख दे रहे हैं, या ब्लॉक, ये ज़रूर आप तैयार कर लीजिए। और मैं लेक्चर 1 बाय 1 करके डालूंगा, कोशिश करूंगा कवर करने की, और जिससे आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा नोट से, क्योंकि हमने नोट्स लेवल का तैयार कर दिया है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये तो पूरा जान लीजिए आपको लर्न होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए इसके क्वेश्चन का। वो भी कोई भी इसमें जितना मैं पढ़ाऊँगा वो उसमें से, ये मान लीजिए अगर 100% पढ़ा दिया कोई भी चीज़ तो उसमें से 80% से लेकर 90% नोट से ही रहेंगे उनके कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अगर बदल जाए तो अलग बात है, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नोट से रहेंगे। और मैक्सिमम तो ये जान लीजिए क्वेश्चन डिक्टो मिल जाएंगे, जो हम आपको डीपी कराएंगे, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आप थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, मैं जानता हूँ,
एनालिटिकल केमिस्ट्री लोग पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूर होती है एमएससी लेवल के स्टूडेंट के, जो एमएससी कर रहा है, ठीक है। और एमएससी लेवल के स्टूडेंट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ज़रूर होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या आता है यहीं पे मैं डिफाइन ही कर दे रहा हूँ। एक तो आपका रमन IR, रमन यूवी आता है, उसके बाद HNMR, CNMR, ये सब स्पेक्ट्रो की बात कर रहे हैं केवल फिजिकल की। HNMR, CNMR और मास बार और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम बात कर लिए कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरा टॉपिक हो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एमएससी वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो एमएससी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वीडियो देखना एमएससी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बीएससी वालों के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं, और नेट गेट के लिए, और जो टीचर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो फिजिकल इन ऑर्गेनिक की डिस्कस हो गई। हम ऑर्गेनिक के उन टॉपिक की बात करेंगे जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, या जो आप खुद कवर कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी की नोट देखेंगे कहीं से मटेरियल अगर अवेलेबल करें तो आप एरोमेटिसिटी में आप जानते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन होमो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और ऐसे क्या हैं, ठीक है। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर आप पढ़ते हैं कोई भी बुक तो आप ये भी कर सकते हैं, बुक से या नोट से किसी के, ये भी आप कर सकते। ये सब ऐसे टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कर लेंगे, ठीक है। ज़रूरी होती है पेरिसाइक्लिक पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अच्छी है पेरिसाइक्लिक अगर किसी का, तो वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा कर लेता है। फोटो केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल साथ ही रहते हैं लगभग। और बायो ऑर्गेनिक, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमने भी तैयार किया था, हमने भी कवर किया था, और आप भी कवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम बता रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आप कुछ पढ़े होते हैं, कौन से इफेक्ट होते हैं, सारे इफेक्ट इसी में रहते हैं, लेकिन इसका मेन टॉपिक होता है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको ये बता दिया हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। कुछ किताबों के अगर आप नाम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से सर किताबें पढ़ें फिजिकल इन ऑर्गेनिक में, देखिए किताबें पूरी शर्मा पठानिया जो लोकल बुक यहाँ की है लेकिन अच्छी मानी जाती है। उसके बाद पीटर एटकिंस सबके पास होती है, समझ में नहीं आती वो अलग बात होता है, ठीक है। लैडलर की बात कर रहे हैं, लैडलर जो कि ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट। डोनाल्ड मैक्री जो कि क्वांटम का स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, क्वांटम का पूरा इंक्लूड है क्वांटम इसमें। इसके अलावा ग्रिफिथ की बुक है, एफ ग्रिफिथ करके हैं, ये क्वांटम फिजिक्स वालों के लिए है, लेकिन ये भी चूँकि आप क्वांटम पढ़ेंगे, इसमें हम क्वांटम देखिए लिखे नहीं हैं, तो आप क्वांटम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम की केवल आपको रिजल्ट याद होना है। क्वांटम बहुत बड़ा टॉपिक चला जाता है, उसको कवर करने में भी दिक्कत होती है। दूसरी बात, क्वांटम जो फिजिकल के हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, गजब का ये इंक्लूड करता है, ठीक है, चीज़ों को। लेकिन आप पहले छाटेंगे कौन कौन से इनमें से टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, और किसको रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो क्वांटम के भी हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। और एक ग्रिफिथ की बात हो, डोनाल्ड मैक्री, ग्रिफिथ, ये सारी की सारी ऐसी बुक है जो फिजिकल के लिए आपको, और भी बहुत सारी बुक है, जिससे लेवाइन भी है, ठीक है। जेटली करके बुक है क्वांटम फिजिक्स की, जेटली करके है, ये फिजिक्स वाले पढ़े होते हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो फिजिकल की बुक है, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में अगर हम थोड़े से लो लेवल की बुक करें बात, तो उसमें जैसे जेडीली आता है, जो इंटर के बच्चे भी इसको पढ़ते रहते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा। और इससे एडवांस लेवल की आ जाती है हुई केटर की बुक, जो कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नेट के आपको मिल जाते हैं। और नहीं तो आप देख सकते हैं हाउस क्राफ्ट की बुक, जो कि बहुत ही अच्छी होती है हाउस क्राफ्ट की बुक। और शार्प एंड हाउस क्राफ्ट ने इसको लिखा है। और पीटर एटकिंस के जैसे यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल, इसी तरह के सिरविर एटकिंस की बुक है, सिरविर एटकिंस गजब की बुक है, ये इसमें भी पूरी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है, ये जान लीजिए। आपको सबके पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, अगर बुक नहीं मिलती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और नोट फॉलो करते रहें, किसी का दिल्ली से नोट मंगा लें। और अरविंद फोटोशॉप है, वहाँ हम लोग जब रहते थे तो वहाँ पर तैयारी करते थे जब दिल्ली में, तो
अरविंद से हम लोग फ़ोटोकॉपी करा लेते थे। तो वहाँ पे आप जाएंगे, अगर अरविंद फ़ोटोशॉप खोजेंगे गूगल पे भी मिल जाएगा, उसको आप मेल कर देंगे तो अरविंद से वो बहुत सारे नोट्स, अपडेटेड नोट दिल्ली के मिल जाएंगे। सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दिल्ली में, हर एक कोचिंग के लोग बहुत एफर्ट करते हैं और उनके भी नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको कहीं कहीं मान लीजिए अगर हम धीरे चल रहे हैं, कम लेक्चर डाल रहे हैं और आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम नोट आप वहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं और आपको कम पैसे में भी सारी चीज़ें सुविधाएं मिल जाएंगी और आप अच्छे तरीके से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एटकिंस हो गया, कार्टन विल्किंसन होता है, कार्टन विल्किंसन की अगर बात करेंगे, कार्टन विल्किंसन अच्छी बुक होती है। इसके अलावा हाउस क्राफ्ट होगा, सिर्फ वीर एटकिंस, कार्टन विल्किंसन और ग्रीनवुड की बात करिए, ग्रीनवुड ये सब तो जान लीजिए रिसर्चर पढ़ते हैं। ग्रीनवुड एक पूरा एक एक टॉपिक का एक एक निचोड़ रहता है, लेकिन ये सब इतना पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे पास सारी बुक हैं, हम सबको कंसल्ट थोड़ा बहुत करते रहते हैं, देखते हैं क्या नया है, लेकिन फिर भी हम केवल नोट पढ़ाएंगे जिससे आपका जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, सबको आपको पता है क्लेडन की बुक, इसके बिना कुछ नहीं होता है। और इस समय अगर क्लेडन के अलावा अगर हम बात करें तो आपका कैरोथस होता है। कैरोथस सबको समझ में नहीं आने वाली बुक है कैरोथस, क्योंकि वो पूरी की पूरी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही समझता है। पतली सी बुक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 4-4, 5-5, 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं नेट में। ठीक है, उसके अलावा जेफल की बुक है, जेफल, और जेफल की भी बुक होती है। और रीजेंट के लिए स्पेशली जो होता है जेपी मुंडी की होती है, जेपी मुंडी की बुक। तो ये सारी बुक जो हैं, बुक तो बहुत सारे हैं, क्या क्या करेंगे। ठीक है, और भी आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक पढ़ाएंगे, बताएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें, सिल्वर स्टीन की बुक है, सिल्वर स्टीन का, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक मानी जाती है सिल्वर स्टीन की। तो और भी बुक हैं, लेकिन तो ये सारी बुक हैं, लेकिन नोट्स पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोगों से जितनी भी जनरेशन गुजर गई हैं या चले गए हैं, हम लोग सर जो पढ़ाए हैं, उनके सर जो उनको पढ़ाए होंगे, उस सब का एक निचोड़ हम लोगों को मिलने लगता है। मतलब वो कई सारी बुक का कंसल्ट होता है। ठीक है, तो बेटर होगा कि आपको तैयारी करना है तो इन सारे पैतरों को आप फॉलो करिए कि आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि ये सबसे अच्छा नंबर उठता है। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप कमेंट में हमको बताइएगा जो आपको ज़रूरत होगी, और अगर आप कमेंट करेंगे तो समझ सकते हैं कि हाँ, कि उसमें कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है। हम टॉपिक को कवर करते हैं, आपको DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको बना के सप्लाई करेंगे और उसको कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उनके आंसर भी हम दे देंगे, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। आपके लिए हम बेस्ट करेंगे और हम केवल अब IIT के जो लेक्चर रहेंगे सोचेंगे कंटिन्यू डालने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है कि ये मैं क्या मतलब पढ़ा हूँ या मैं क्या कवर किया हूँ। इतने सारे टॉपिक को मैंने तो पढ़ा है, बेसिकली मेरे पास सारे नोट्स सारे अवेलेबल कर दूंगा, वो अलग बात। आप चाहते तो आप इससे ज़्यादा भी टॉपिक हैं, आप पूरा नेट गेट जो भी आप तैयारी IIT JAM कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी कंसल्ट देख सकते हैं, उसका देख सकते हैं सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, अगर इतना कवर कर लेंगे तो आप तो बहुत अच्छा रैंक पाएंगे। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें।